नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति और सत्संग के गुण और प्रभाव। भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में भक्ति मती सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए संतों के साथ अर्थात सत्संग की ही प्रथम भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। भगत हीन नर सोई कैसा, बिनु जल वरद देखेऊं जैसा। मेरी भक्ति के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुण भी अवगुण रूप में ही गिने जाते हैं। अनुज लक्ष्मण की ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश देते हुए श्री राम कहते हैं कि ज्ञानी वह है जिसके अंदर ज्ञान के फल भक्ति प्राप्ति की जगह स्वयं को ज्ञानी कहलाकर सम्मान पाने की इच्छा न हो, सबसे एकमात्र ब्रह्म ही दिखे। कहते हैं कि वास्तविक वैराग्यवान वह है जिसे संसार की उपलब्धियों से वैराग और भगवान से अनुराग हो। सिद्धियों को तिनके के समान तोड़कर त्याग देना चाहिए, यह वैराग्य है। भगवान को ग्रहण कर लेना अनुराग है। सिद्धियां साधक को महत्वहीन बना देती है। महत्व केवल भगवान और भक्त का होता है। सिद्धियां तत्कालीन और कृपा सर्वकालिक है। कृपा के इस सिद्धांत को जान लेना ही सत्संग है, जो नवधा भक्ति में प्रथम है। वह संतों के संग से मिलता है। सत्संग का फल ज्ञान का दीपक जला जाना है, पर सिद्धियां साधक के ज्ञान दीपक को बुझा देती हैं। वास्तविक सत्संगी सिद्धियों को छोड़ देता है। सबरी जी का सिद्ध भक्त है, जिसे भक्ति का फल केवल भक्ति प्राप्ति ही है। अपनी खोई हुई पत्नी का पता पूछ रहे श्री राम को जो ईश्वर माने, उन सबरी जी को बुद्धि सत्संगी है। सबरी जी ने भगवान के कहा कि मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, मैं तो अधम से अधम हूं। भगवान ने सबरी जी की अधमता को अस्वीकार कर उनमें भक्ति की धन्यता देखी। अतिशय प्रिय कहकर उन्हें धन्य कर दिया। यही था सत और संग अर्थात सत्संग।